दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार है। मैं आपका स्वागत कहाँ करता हूँ स्मार्ट वीसा ट्रेडर के एक और वीडियो में। आपके सामने दो फोटो दिख रहे होंगे जिनमें आप देख रहे होंगे एक इंडियन के सबसे बड़े जाने माने व्यापारी बिजनेसमैन, स्टॉक मार्केट में जिनकी बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड हैं, जिनके बारे में आप जानते होंगे, अडानी पोर्ट्स, अडानी इंटरप्राइजेज, एनडीटीवी हो गया आपका। कई सारे सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा इनका बिजनेस है। और साथ के साथ एक हिंडनबर्ग के जो है आप कंपनी के रिसर्चर या उनके हेड कह सकते हैं। इनके बारे में लास्ट जनवरी 2023 में एक बहुत बड़ा एक तरह से ट्रम्प कार्ड गेम प्ले किया गया था, जिसमें कि उन्होंने बहुत सारे अडानी के जितने भी स्टॉक्स थे उनके अंदर एक शॉर्ट सेलिंग वर्ड यूज हुआ था। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, सबसे पहले तो मैं ये चीज आपके साथ रखना चाहूंगा। शॉर्ट सेलिंग क्या आप जानते हैं? शॉर्ट सेलिंग सर, शॉर्ट सेलिंग ये इसका मतलब ये है कि मान के चलिए फॉर एग्जांपल एक स्टॉक है जो कि अभी 200 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। अब क्या हुआ कि मैं एक शॉर्ट सेलर हूं या आप एक शॉर्ट सेलर हैं, तो उस स्टॉक को शॉर्ट सेल करना है। शॉर्ट सेल में क्या करेंगे आप? अगर मार्केट में और किसी सेलर के पास है, लेंडर के पास या किसी ब्रोकरेज फर्म के पास है, उनसे आपने स्टॉक्स को उधार ले लिया कुछ समय के लिए, और मान के चलिए 200 रुपए का था, आपने उसमें कोई निगेटिव न्यूज डाल दिया और 200 रुपए से स्टॉक नीचे जितना भी गिरता जाएगा और जहां पे भी आप बुकिंग करेंगे उसके डिफरेंसेस को जो है ना शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। उसी में प्रॉफिट बुकिंग होता है। बाई चांस अगर स्टॉक ऊपर चला गया तो आपको एक तरीके से नुकसान हुआ। लेकिन एक चीज क्या होता है कि जब किसी भी स्टॉक्स के अंदर अचानक से ही सेलिंग आती है ना, तो लोग जो है डरने लगते हैं, और डरने की वजह से क्या हो जाता है कि उस स्टॉक को बुक कर बेचना शुरू कर देते हैं। बेचने से क्या होगा? जो रिटेल इन्वेस्टर होता है उनका नुकसान होता है। यही केस जो है हिंडनबर्ग और अदानी में हुआ था। अदानी के कुछ शेयर्स जैसे आप जानते होंगे कि वहां से सीधा सीधा गिर गिर के ना 50% से भी ज्यादा नीचे आए हैं। तो ये चीजें होती है शॉर्ट सेलिंग का बेनिफिट। अब शॉर्ट सेलिंग के फैक्ट क्या होते हैं? शॉर्ट सेलिंग में विक्रेता के पास शेयर्स नहीं होता है, नहीं है, वो सिर्फ बेच रहा है। उसने, देखिए वो क्या है, किसी और से उधार ले रखा है स्टॉक को। शॉर्ट सेलिंग जो है ना, यहां पे दो तरीके की चीज क्या होती है मार्केट में। आपको एक्स से वाई से किसी से भी आपने स्टॉक उधार लिया और बेच दिया, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपके रिटेल हो गए या संस्थापक जो इंस्टीट्यूशन वाले होते हैं, इनको अनुमति दी जाती है कि आप इसको शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग जो ना अटकलों पर आधारित होता है। अटकल मतलब क्या हो गया? एक तरह से बूमर्स के ऊपर, आपके मार्केट में न्यूज के ऊपर। मान के चले किसी भी एक एक्स स्टॉक के अंदर प्राइस उसका पता लगा कि आपको बिजनेस डाउन होना है। आप डाउन हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है, आपने उसको न्यूज चला दिया तो क्या होगा? लोग उसके इन्वेस्टर डर जाएंगे, डरेंगे तो क्या करेंगे? शॉर्ट सेलिंग करेंगे। शॉर्ट सेलिंग करेंगे, उस बंदे ने भी शॉर्ट सेलिंग कर रखा है, मान के चलिए 5,000 पे खरीदा हुआ है, बेच दिया उसने। फॉर एग्जाम्पल 200 पे बेच दिया और उसने आके 150 पे खरीदा, तो 50 रुपए का तो उसका फायदा हो गया ना। ये चीज होती है शॉर्ट सेलिंग। इसमें क्या होता है? देखिए, जैसे जैसे प्राइस गिरेगा वैसे वैसे शॉर्ट सेलर को फायदा होता है। अब ये शॉर्ट सेलिंग का एक और वर्ड आया जनवरी 2024 में। क्यों आ रहा है? क्योंकि सेबी ने अभी अभी एक सर्कुलर लाया जिसके अंदर शॉर्ट सेलिंग को अलाउ कर रहा है, लेकिन उसने साफ कहा है कि आप नेक्ड नहीं कर पाएंगे। और जो हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो इंट्राडे में नहीं कर पाएंगे। यहां तक कि आपके जितने भी स्टॉक्स हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में हैं, आप उनको शॉर्ट सेलिंग करो। आज खरीदा, आप 10 दिन बाद 5 दिन बाद किसी से उधार लेके बेच दिया, वो चीज चलता है, चलेगा। ये चीज उसके अंदर दिया गया है। अब यहां पे देखिए शॉर्ट सेलिंग के आप बेनिफिट्स या कहते हैं कि एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या होता है, तो वो भी जानना हमारे बीच में जरूरी है। जो मैंने आपके सामने ये सर्कल रखा वही सारे सर्कल हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा सा एडवांटेज और बेनिफिट्स क्या है। देखिए यहाँ पे एडवांटेज क्या है? जनरेट द प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट। जब मार्केट गिरेगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। रिटर्न्स आर लिमिटेड प्रैक्टिकली विद द डाउन लॉक प्लेस इन द स्टॉक मार्केट।
डाउनवर्ड। देखिए जब प्राइस होगा ना एक जगह पे रुकेगा, वहां पे हो सकता है कि या तो सपोर्ट पे रेजिस्टेंस पे मार्केट आके बूम करेगी, या उससे ज्यादा बायर सेलर से ज्यादा बायर आ गए तो नुकसान होना जरूरी है। आप यहाँ पे देखिए हेज करते हैं, जैसे नेक्ट और हेज की बात की, हेजिंग करते हैं ना, तो वो उसके ऊपर रिस्क जो ना आपका फॉल करता है, कम होता है। यही चीज है। दूसरी चीज है कि अगर मान के चलिए मार्केट में कोई भी अगर जनरेट पैनिक क्रिएट होता है, पुश किया जाता है, उस समय मार्केट क्रैश हो जाता है। एक स्टॉक्स की वजह से भी या बड़े स्टॉक्स की वजह से मार्केट क्रैश हो सकता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। दूसरी चीज होती है क्या, इसके अंदर आपके लो कैपिटल के ऊपर आपने हाई रिटर्न तो निकाल लिया, फिर उसके बाद आपके लो कैपिटल के ऊपर बेनिफिट्स ले सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर आप, मैंने बताया कि आपको छोटे कैपिटल से भी मिल जाता है। शॉर्ट सेलर लूज आउट ऑफ डिवाइड मींस, शॉर्ट सेलर जो होता है ना वो अपने जो है प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं। अलाउ पोटेंट टू अर्न मनी ऑन लो कैपिटल। देखिए ये सारे बेनिफिट्स पॉइंट्स हैं। और दूसरी चीज क्या है कि शॉर्ट सेलिंग में जो है, जिसने भी सेट शॉर्ट सेलिंग किया है तो लैंडर को जब बेचता है तो अपने हिसाब से अपना प्राइस लेता है। मान के चलिए मैंने किसी को बोला कि ठीक है भैया शॉर्ट सेलिंग कर दो, मैं मेरे पास 2 करोड़ 5 करोड़ स्टॉक्स हैं, तो वो कैसे होगा, उस चीजों को वहां पे देता है। जब ये देखिए क्या हुआ था, ये शॉर्ट सेलिंग वर्ड क्यों आया, शॉर्ट सेलिंग इसलिए आया 2007 में, जब हिंडनबर्ग ने अडानी के शेयर्स का शॉर्ट सेलिंग किया, जिसकी वजह से मार्केट गिर गई। अब मैं एक तरीके से, मेरा अपना पर्सनल व्यू है, आप अपना पर्सनल व्यू रख सकते हो। देखिए किसी कंपनी के पास एसेट्स अच्छे हों, क्वालिटी अच्छी हो, तो मार्केट में गिरता नहीं है, गिरता है लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए, फिर उसके बाद अपने आप को खड़ा कर लेता है। उन्होंने कहा जितने भी पॉइंट्स उन्होंने, वो पुराने पॉइंट्स को मैं आपके सामने नहीं रखना चाहूंगा, लेकिन जितने भी पॉइंट्स उन्होंने रखे थे वो सारे के सारे पॉइंट्स क्या हुए, सारे के सारे पॉइंट्स जो है ऑलरेडी अडानी ग्रुप के ऑडिटर्स वगैरह सबने दिया था। इंक्लूडिंग अब आप कुछ दिन पहले इसके आप सुप्रीम कोर्ट के, इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी जजमेंट भी आप देखना चाहें तो जाके देख सकते हैं। सो इन चीजों का सबसे बड़ा जो बेनिफिट्स क्या है, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, शॉर्ट सेलिंग मैं कहूंगा अवॉइड कीजिए। मार्केट के अंदर शॉर्ट सेलिंग से आपको बेनिफिट नहीं हो सकता। आपको शॉर्ट सेलिंग करने से पहले आपको बहुत सारी चीजें सीखना समझना बेहद जरूरी है, और बिना सीखे समझे कुछ नहीं मिलता सर। आपको यहाँ पे मैं आपको फ्री में आपके लिए कंटेंट्स ला रहा हूँ, एजुकेशन ला रहा हूँ, तो ये बहुत जरूरी है। इन चीजों को सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन दबाइए, आइए साथ में जुड़ के, और भी जैसे आगे जो भी न्यूज आते रहेंगे मार्केट के अंदर, मैं उनको आपके साथ प्रेजेंट करता रहूंगा। और अगर किसी आपके फ्रेंड्स रिलेटिव या किसी को भी नहीं पता हो शॉर्ट सेलिंग के बारे में, तो ये वीडियो आप उनको दीजिए। और साथ के साथ मैं आपको एक शॉर्ट सेलिंग के ऊपर मेरा छोटा सा एक आर्टिकल्स था, वो मैं आर्टिकल आपके साथ यहाँ पे गूगल ड्राइव के थ्रू शेयर करूंगा। आप जाइए उसको पढ़िए, पढ़ के समझिए, और आपको मैं इतनी श्योरिटी देता हूं कि आपको अच्छा खासा बेनिफिट्स होगा। सो धन्यवाद दोस्तों, हम लोग मिलते हैं किसी और अपने नेक्स्ट वीडियो में।